तो जी ऐसी शानदार और एकदम मुंह में घुलने वाली मिठाई ना तो कभी आपने बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना रेसिपीज़ में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लाए हैं पॉपकॉर्न कैरमल बर्फ़ी की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ हम आपको बताते चलें कुछ जो हमें पॉपकॉर्न बनाने के लिए मकई मिलती है वो किस तरह की होती है। एक तो मोटे साइज़ की होती है, उससे तो बिल्कुल भी नहीं बनते। और यहाँ हम अभी आपको नज़दीक से भी दिखाते हैं कि ये बहुत ही बारीक है और ये आपको किसी भी बड़े जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। और बाज़ार से हम जो पॉपकॉर्न लेके खाते हैं ना, उसमें वो लोग इसी मकई का ही इस्तेमाल करते हैं। और जो मोटी वाली होती है ना, उससे तो बिल्कुल भी पॉपकॉर्न बन के तैयार नहीं होते। तो साथ ही हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ हम लेंगे कढ़ाई, इसके अंदर हम 4 से 5 खाने के चम्मच घी ऐड कर लेंगे। ये रेसिपी बनाने के लिए काइंडली आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, घी को मेल्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, हल्का सा इसको गर्म करके अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। बाज़ार से हम जो पॉपकॉर्न लेके खाते हैं वो लोग भी इसमें घी का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये हम यहाँ पे पॉपकॉर्न नहीं बना रहे, हम यहाँ पे बनाएंगे पॉपकॉर्न कैरमल बर्फ़ी, जो आपने ना तो पहले कभी इसका नाम सुना होगा और ना ही पहले कभी खाई होगी। तो घी गर्म हो चुका है, इसके अंदर अब हम मकई ऐड करेंगे। हाफ़ कप हमने मकई ली है पॉपकॉर्न, और घी के अंदर इसी तरह हम इसकी भुनाई करेंगे। इस स्टेज पर हमने इसमें नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना क्योंकि हम बर्फ़ी बना रहे हैं। अच्छा जी, इस तरह की बर्फ़ी ना तो आपने पहले कभी खाई होगी और ना ही ये किसी बेकरी से मिली होगी। तो एकदम न्यू रेसिपी है, तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। और जब ये बन के तैयार होती है ना, तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये देखें माशाल्लाह हमारे पॉपकॉर्न बन के तैयार हो गए और सिर्फ आधा कप मकई से ही हमारे ढेर सारे पॉपकॉर्न बन के तैयार होंगे और ढेर सारी बर्फ़ी भी बन के तैयार होगी। तो इस तरह से हम इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे। और जब आपने पॉपकॉर्न बनाने हैं ना, तो फ्लेम को आपने पहले हाई रखना है। जब पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो फ्लेम को आपने मीडियम टू लो कर देना है। हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो जो नीचे वाले पॉपकॉर्न होंगे वो जल जाएंगे। तो जी इनको हल्का सा ठंडा करते हैं। ठंडा कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। कढ़ाई लेंगे फिर से वही, और इसके अंदर हम 1 कप चीनी ऐड करेंगे, यानी कि आधा कप हमने मकई ली थी तो 1 कप चीनी का इस्तेमाल होगा। और कढ़ाई में हम इसको चीनी को इस तरह फैलाते हुए ऐड करेंगे। हमने इसको कैरमलाइज़ करना है, तो इसको हम ऐड करके मीडियम फ्लेम करके इसको साइड पे करते हैं। यहाँ हम एक ब्लेंडर जार ले लेंगे जिसमें हम मसाला वगैरह पीसते हैं। उसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी करके मकई ऐड करेंगे और इसको ऐड करके हमने इसको जब ब्लेंड करना है ना, तो इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बना लेना। हम इसको दरदरा सा ब्लेंड करेंगे ताकि जब हमारी कैरमल बर्फ़ी बन के तैयार हो और मुंह में जाते ही घुल जाए और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया। ये देखें इस तरह से इसको ब्लेंड करना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है, तो इस तरह से हम इसमें स्पैचुला चलाएंगे। एक ही जगह पे रहने देंगे तो नीचे से चीनी जलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी गुठलियाँ बन गई हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम इसको मेल्ट करेंगे। अच्छा जी, जैसे जैसे हम इसको मेल्ट करेंगे ना, तो इसकी गुठलियाँ खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो इस स्टेज पर आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो ये रेसिपी थोड़ी सी मेहनत वाली तो है, लेकिन ये बर्फ़ी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। इसमें आपको किसी भी खोए का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ना ही मैदे का इस्तेमाल होगा इसमें, ना ही कोई सूजी वगैरह डलेगी। माशाल्लाह बहुत ही आसानी से बन के ये तैयार हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता गुठलियाँ ख़त्म होना शुरू हो गई हैं और हमारी जो चीनी है वो कैरमलाइज़ हो रही है। और ये देखें माशाल्लाह हमारी गुठलियाँ काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं और चीनी हमारी माशाल्लाह कैरमलाइज़ हो गई है। ये काम आपने मीडियम से भी लो फ्लेम पर करना है। हाई फ्लेम पर करेंगे ना तो चीनी का कलर चेंज हो जाएगा, जिससे कड़वापन आएगा बर्फ़ी में से। तो काइंडली आपने इस स्टेज पर फ्लेम को लो ही रखना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी को कैरमलाइज़ करने के बाद
हमने इसके अंदर 1 कप दूध ऐड किया और इस स्टेज पर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि लो जी हमने इसमें दूध ऐड किया तो ये तो हमारी रेसिपी हो चुकी है जी ख़राब। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अंदर जो कैरमलाइज चीनी है इसकी गुठलियाँ लाजमी बनेंगी, लेकिन जैसे जैसे दूध पकेगा ना तो ये ख़त्म होती जाएंगी और एकदम परफेक्ट हमारी ये चाशनी बन के तैयार होगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इस स्टेज पर हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया, बहुत ज़्यादा हाई नहीं किया। तो यहाँ हम इसको 1 से 2 बॉईल आने देंगे और साथ ही हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे ताकि इसमें मावा जैसा टेस्ट आए और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये बर्फ़ी बन के तैयार हो। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच हमने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हम एक एक करके ऐड करेंगे, एकदम से ऐड नहीं करेंगे वरना इसकी गुठलियाँ ख़त्म करने में मुश्किल होगी हमें। तो अच्छी तरह से हम इसको मिल्क पाउडर को ऐड करके 1 से 2 बॉईल आने देंगे और फिर हमने जो पॉपकॉर्न को ब्लेंड करके रखा है ना वो इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसको ऐड करने से हमारी कढ़ाई भर चुकी है। और इसी तरह हम इसको इस स्टेज पर आपने फ्लेम को लो कर देना। इसी तरह हम इसको हिलाएंगे और खुद ब खुद ये दूध को अपने अंदर अब्जॉर्व करेंगे और आप देखेंगे कि माशाल्लाह इसकी लुक कितनी खूबसूरत आती है। और ये देखें माशाल्लाह जिस तरह हम इसको हिलाते जा रहे हैं ना और दूध पॉपकॉर्न अपने अंदर अब्जॉर्व कर रहे हैं, साथ ही साथ ये कवर होते जा रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह पकाते हुए 2 से 3 मिनट गुजरे हैं हमें। और अब हम इसमें मज़ीद आधा कप दूध ऐड करेंगे। तो जी इस तरह से दोबारा दूध ऐड करने से हमारी जो बर्फ़ी है वो एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगी और जब हम इसको बना के खाएँगे ना तो ये एकदम मुँह में घुल जाएगी। और दूध आपने एक साथ ही नहीं ऐड कर देना, थोड़ा थोड़ा करके दूध को शामिल करेंगे। और अब हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अच्छा जी यहाँ इसको पकाते हुए हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। अभी हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे। टोटली हमने इसको 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह की बर्फ़ी आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है, पहले आपने कभी खाई है या फिर आपको ये किसी भी बेकरी से मिली है। तो आपने हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और साथ ही जी इसकी पकाई हो चुकी है तकरीबन 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर। वापस से वही ट्रे लेंगे और इसके अंदर हम इसको फैला देंगे। पहले हम ट्रे को घी से अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे ताकि जब हमारी बर्फ़ी बन के तैयार हो तो इसको निकालने में हमें आसानी हो। ग्रीस कर लेने के बाद हमने जो बहुत ही डिलीशियस ज़बरदस्त सी हमारी पॉपकॉर्न कैरमल बर्फ़ी बन के तैयार हुई है, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको सेट कर लेंगे। अच्छी तरह से सेट कर लेने के बाद हम इसके ऊपर पिसा हुआ नारियल की गार्निश करेंगे और साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट इसके ऊपर ऐड करेंगे ताकि ये खाने में मज़े की लगे और साथ ही साथ इसकी और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक हो जाए। तो ड्राई फ्रूट आप चाहें तो आप इसके ऊपर ऐड कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, प्लेन भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऐड करने से सिर्फ ये होगा कि खाने में भी मज़े की लगेगी और इसकी लुक भी खूबसूरत आएगी। स्पैचुला की मदद से इसको हम इस तरह से हल्का हल्का दबा लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। चाहे तो फ्रिज में रख लें, ठंडा होने के बाद चाहे तो इसको रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा कर लें, अच्छी तरह से ठंडा ही हो जाएगी। और माशाल्लाह यहाँ ये ठंडी हो चुकी है। इसकी अब हम कटिंग करते हैं और फाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम मुंह में घुल जाने वाली हमारी पॉपकॉर्न कैरमल बर्फ़ी बनके तैयार हुई है और बहुत ही बजटफुल रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना है कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अच्छा जी हम तो इसकी इस तरह से स्क्वायर पीसेस में कटिंग कर रहे हैं। तो आपने जब ये रेसिपी ट्राई करनी है तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से आपको पसंद हो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और ये देखें अभी हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि माशाल्लाह ये कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही कम बजट और साथ ही साथ झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है, ये खाने में एकदम लाजवाब। इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक की तरफ आते हैं। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, हमारी लुक भी खूबसूरत और बहुत ही डिलीशियस हमारी पॉपकॉर्न कैरमल बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। तो जी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये, तो आपने ट्राई लाजमी करना है।
मिलते हैं इसी तरह की आसान ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। और आबाद रहें, हमें भी अपनी दुआ में याद